हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज लेसन 6 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द थ्री ऑर्डर्स। इसमें हम मेडिवियल यूरोप की सोसाइटी के बारे में स्टडी करेंगे। जो मध्यकालीन यूरोप था वो सोसाइटी थी, उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। जो फर्स्ट पार्ट था इसमें जो थे मॉन्क्स, नन्स और बिशप्स और पोप वगैरह आते थे, प्रीस्ट आते थे। और जो सेकंड कैटेगरी थी इसमें एरिस्टोक्रेसी आती थी, और तीसरी कैटेगरी में फार्मर्स और कॉमन पीपल आते थे। तो बेटे हम डेली जो है इन्हीं के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कि 3 वर्ग कौन से थे। यूरोप में फ्रांसीसी समाज 3 कैटेगरीज में डिवाइड था। फर्स्ट था प्रीस्ट क्लास यानी पादरी वर्ग। इस वर्ग में चर्च के पोप आदि जो थे वो शामिल थे। सेकंड था अभिजात वर्ग। इसमें जो थी एरिस्टोक्रेसी लोग जो थे यानी लैंडलॉर्ड्स वगैरह आते थे। और तीसरी थी पीसेंट्स क्लास। इसमें किसान, मजदूर, लेबर क्लास जो थी वो इसमें आती थी। अब हम देखते हैं कि यूरोपियन जो इतिहास है इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती कहाँ कहाँ से है, कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो इसमें बेटे लैंड ऑनर्स की जो डिटेल्स है, यानी जो भूस्वामी थे उनके जो रिकॉर्ड्स थे उनसे हमें पता चलता है। वैल्यूज़ और लीगल जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं हमें उनसे जो है उस टाइम की सोसाइटी को समझने में हेल्प मिलती है। इसी तरीके से चर्चेस में मिलने वाले जो जन्म, मृत्यु और विवाह के रिकॉर्ड्स थे उनसे पता चलता है। तो इस तरीके से और साथ में हमें स्टोरीज़, पोएम्स जो है सॉन्ग्स के द्वारा भी हमें मेडिवियल यूरोप की सोसाइटी के बारे में पता चलता है। तो आज बेटे हम करने जा रहे हैं दैट इज़ पादरी वर्ग यानी क्लर्जी क्लास। जो जैसे कि हमारे यहाँ टेम्पल्स में जो है पंडित वगैरह होते हैं, ऐसी चर्च में पादरी वर्ग होता है, यानी जो धर्म कर्म के काम करते हैं। ठीक है, तो इनको हम इंग्लिश में क्लर्जी क्लास कहेंगे। तो देखते हैं कि पादरी और बिशप ये जो थे वो क्रिश्चियन सोसाइटी को गाइड कैसे किया करते थे। आपको पता है कि यूरोप जो है वो एक क्रिश्चियन, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म सबसे ज़्यादा है। तो ये प्रथम वर्ग के जो सदस्य थे ये चर्च में धर्म उपदेश देते थे, लोगों को प्रीच किया करते थे। और जो बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति थे, यानी जो चर्च के बाहर जो थे वो रिलीजियस ग्रुप्स में रहा करते थे, उन्हें भिक्षु कहते थे। देखो बेटे, जैसे कि इंडियन हमारे यहाँ पर पंडित और साधु होते हैं ना। पंडित जो है वो मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, और जो साधु होते हैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगलों में रहते हैं, एकांत आइसोलेटेड लाइफ जो है वो लीड करते हैं। तो यही फ़र्क था यहाँ पर भी। जो पादरी वर्ग थे ये चर्च वगैरह के काम करते थे, और जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड लोग थे वो जो थे आइसोलेटेड में लाइफ जो थे वो लीड किया करते थे। तो आज इस टॉपिक में हम इन्हीं दोनों के बारे में जो है वो स्टडी कर रहे हैं मेन। तो आप बताओगे कि जो पादरी थे ये प्रथम वर्ग के सदस्य थे। ये चर्च में धर्म उपदेश दिया करते थे, और जो लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड लोग थे वो चर्च के बाहर जो थे वो रिलीजियस प्लेसेस में रहा करते थे। ये लोग जो थे वो मॉन्क्स कहलाते थे। ये भिक्षु जो थे मठों में रहते थे और निश्चित जो रूल्स रेगुलेशन थे उनको फॉलो किया करते थे। और इनको राजा जो था वो लैंड्स दिया करता था जहाँ से ये टैक्सेस वसूल किया करते थे। अधिकतर गांव में उनके अपने चर्चेज़ होते थे, और जहाँ पर ये हर संडे को जो था लोगों को प्रीच किया करते थे। और इस टाइम जो थे ये सारे मिलकर जो थे सामूहिक प्रार्थना जो थे वो किया करते थे, यानी मिलकर जो थे वो सॉन्ग्स वगैरह गाया करते थे। उसके बाद देखते हैं कि पादरी और बिशपों की विशेषताएं क्या थी। आप कहोगे कि इनके पास चर्च द्वारा दी गई जो थी वो ज़मीनें हुआ करती थी। रविवार के दिन जो थे ये लोग गांव में जाते थे और धर्म उपदेश की बातें किया करते थे और सामूहिक प्रार्थना किया करते थे। ठीक है,
इसके बाद आप बताओगे कि ये फ्रांसीसी समाज के प्रथम वर्ग में शामिल थे और इनको विशेष राइट्स जो थे वो मिले हुए थे। टाइथ नामक धार्मिक कर भी जो थे ये वसूल किया करते थे, जिसे हम टीथ कहेंगे इंग्लिश में, हिंदी में। ये पुरुष जो थे, जो पुरुष पादरी बनते थे, वो कभी भी जो थे लाइफ में शादी नहीं कर सकते थे। ठीक है। धर्म के क्षेत्र में विशेष अभिजात माने जाते थे और इनके पास भी लार्ड की तरह जो थी बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें जो थी वो हुआ करती थी। अब हम देखते हैं कि इनके फीचर्स क्या थे। घर तो बन गया, तो अब इनके फीचर्स जो थे वो क्या थे, मतलब जो ये मठ थे इनमें जो थे वो सॉरी जो क्रिश्चियंस, ये जो फादर थे, प्रीस्ट थे, इनकी क्या विशेषताएं थी। तो आप बताओगे कि दे हैड लैंड्स गिवन बाय द किंग फ्रॉम विच दे कुड कलेक्ट टैक्सेस। इनके पास जो थे वो ज़मीनें हुआ करती थी जिससे ये टैक्सेस वसूल किया करते थे। ऑन संडेज दीज पीपल यूज टू गिव समन्स इन द विलेज एंड ऑफर जो थे ये प्रेयर्स जो थे वो गाया किया करते थे। दे वर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट क्लास ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, दे वर प्रिविलेज्ड। ये जो थे फर्स्ट क्लास की सोसाइटी थे और इनको विशेष अधिकार मिले हुए थे। और ये रिलीजियस टैक्सेस जो थे वो लोगों से वसूल किया करते थे। और जो व्यक्ति प्रीस्ट बन जाते थे, दे कुड नॉट मैरी, वो शादी नहीं कर सकते थे। इन द फील्ड ऑफ रिलीजन बिशप्स वर कंसीडर्ड aristocracy and they also had elaborated jagirs like lords. इनके पास जो थे विशेष अधिकार हुआ करते थे और इन्हें लैंडलॉर्ड्स की तरह बड़ी बड़ी ज़मीनें जो थी वो दी जाती थी। फिर इसके बाद आप बताओगे भिक्षु और मठ। चर्च के अलावा कुछ विशेष श्रद्धालु जो थे वो ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था थी। यानी जो भिक्षु होते थे ये मठों में रहते थे और ये आइसोलेटेड लाइफ जो थे वो लीड किया करते थे। ये मठ मनुष्य की आम आबादी से बहुत दूर हुआ करते थे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मॉन्क्स एंड मोनेस्ट्रीज। अपार्ट फ्रॉम द चर्च देयर वाज अनदर टाइप ऑफ organization of certain Christians, those who lived in monasteries and led a secluded life, एकांत जीवन, आइसोलेटेड लाइफ जिसे कहेंगे, वो लीड किया करते थे। These monasteries used to be far away from the general population of man. ये आम आदमियों की पॉपुलेशन से दूर जो थे, इनको पहाड़ों वगैरह में बसाया जाता था। तो दो फेमस मोनेस्ट्रीज कौन कौन सी थी? एक थी 529 में ये इस्टेब्लिश की गई थी, इटनी में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट जो था ये मोनेस्ट्री थी। और सेकंड था 910 में बरगंडी में स्थापित वलूनी मठ था। इनके नाम आप अच्छे से लर्न करोगे, ये 1 मार्क में आ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो ये मॉन्क्स और नन्स थी, इनकी क्या विशेषताएं थी। ये मठों में रहते थे, इन्हें निश्चित और विशेष नियमों को फॉलो करना होता था। ये आम आबादी से बहुत दूर रहते थे और ये अपना सारा जीवन जो थे आबे में रहते थे। आबे का मतलब मठ में रहते थे और प्रे किया करते थे, स्टडी किया करते थे और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में भी काम किया करते थे। पादरी जो थे वो कार्यों के विपरीत भिक्षु की जिंदगी जो थे पुरुष और स्त्रियों दोनों ही अपना सकते थे। ऐसे पुरुषों को मोंग कहा जाता था और स्त्रियां नन्स कहलाती थी। ठीक है। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग आंखें थी और सॉरी अलग अलग आबे थे। आबे का मतलब उनके मठ थे। पुरुष अलग रहते थे और महिलाएं जो थी वो अलग रहती थी। पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षाणियों भी विवाह नहीं कर सकते थे। ठीक है। फीचर्स ऑफ मॉन्क्स क्या थे? दे लिव्ड इन मोनेस्ट्रीज, वो मठों में रहते थे। दे हैड टू फॉलो सर्टेन एंड स्पेशल रूल्स। They lived far away from the general population. The monk took to vow to live in the abbey for the rest of the life and to devote time to physical labor such as prayer, study and agriculture.
In contrast to the clergy work, the life of a monk could be adopted by both men and women. Such men were called monks and women were called nuns. There was abbey for men and women like the clergy, monks and nuns could not marry. ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रांसीसी समाज में ये जो मठ थे इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। आप बताओगे कि मठों की संख्या सैकड़ों में थी, जिसके कारण एक पूरा ये सोसाइटी बन गई थी जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें थी और भू जागीरें थी। इन समुदायों में कला के विकास में योगदान दिया था। अनेक हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली म्यूजिशियन थे जिन्होंने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा पर विशेष योगदान दिया था। 13वीं सदी से भिक्षुओं के कुछ समूह थे जिन्हें फ्रायर कहते थे और ये उन मठों में ना रहने का निर्णय किया था। ठीक है। इसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉनेस्ट्रीज इन फ्रेंच सोसाइटी। As the number of monasteries increased in the hundreds, they become a community of large buildings and land jagirs as well as schedule or colleges and hospitals, schools, colleges and hospitals. These communities contributed to the development of the arts. Other जो थे other Heidegard was a gifted musician who contributed significantly to the development of the practices of community singing including prayers. From the 13th century, some groups of monks called from the 13th century, some groups of monks called फ्रायर्स डिसाइडेड नॉट टू लिव इन मोनेस्ट्रीज़, यानी कि ये मोनेस्ट्री से बाहर रहना चाहते थे और ये 14th सेंचुरी की बात है। तो ये क्वेश्चंस बेटे आपने करने हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।